हाय गुड डे एटोमी इंडिया। मेरा नाम शारविन है। मैं एटोमी मलेशिया से हूँ और मैं एक डायमंड मास्टर हूँ और मुझे बहुत खुशी मिल रही है आप सब जबरदस्त लोगों से बात करके जो लोग हैं इंडिया में। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एटोमी इंडिया का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सब लोगों से बात करने का, जो कि एटोमी इंडिया के सदस्य हैं। तो इससे पहले कि हम आज शुरुआत करें, मैं आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ और नमस्ते इंडिया। ठीक है, तो आज हम कुछ अलग अलग विषयों पे बात करेंगे। उनमें से एक है जिसे कहते हैं कंपनी इंट्रो। मुझे लगता है कि जो सबसे मूल बात है जो हमें समझनी चाहिए वो है कंपनीज इंट्रोडक्शन कि क्या है ये एटमी। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि एटमी एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कई अलग तरीके के ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। तो एटमी उसी तरीके का एक और ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। एटमी की शुरुआत कब हुई? एटमी की शुरुआत हुई सन 2009 में। एटमी की शुरुआत हुई कहां पर? एटमी की शुरुआत हुई साउथ कोरिया में और सन 2010 में एटमी का विस्तार हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में और आज 2021 में एटमी का विस्तार हो चुका है 18 से भी ज्यादा देशों में और इस साल हम अपना विस्तार करने जा रहे हैं यूरोप के देशों में। ठीक है, तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? इससे हमें विश्वास होता है कि एटमी एक कंपनी के तौर पे कितनी स्थिर है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक कंपनी की स्थिरता बहुत जरूरी है जब हम एक बिजनेस को चुनते हैं। तो जब हम एटमी की तरफ देखते हैं, हमें भरोसा है कि एटमी एक बहुत बहुत एथिकल और एक बहुत बहुत स्थिर कंपनी है। और हम सब ये भी समझते हैं कि एटमी का एक लक्ष्य है कि हम सफलता पूर्वक 10 सालों से काम कर रहे हैं और हम सब 100 साल की सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप, मैं, कंपनी, हम सब मिलकर। ठीक है, तो जब हमें पता है कि हमारे पास बहुत बढ़िया स्थिर कंपनी है, तो एटोमी में अगला कदम क्या होना चाहिए? वो है एटोमी में पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। और जैसे कि कुछ एटोमी के सदस्य ये बात जानते हैं कि एटोमी में मास्टरशिप के कुछ लेवल होते हैं, जिनकी शुरुआत होती है मास्टरशिप के पहले चरण से, जो कि है सेल्स मास्टर, और फिर आगे बढ़ते हुए डायमंड मास्टर, शेरन रोज मास्टर, हमारे पास स्टार मास्टर है, रॉयल क्राउन, और आखिरकार हम आगे बढ़ते हुए उस शीर्ष पे पहुंच जाएंगे जिसे कहते हैं इंपीरियल मास्टर। पर मुझे ये एक बात आज तक याद है जो कि एटमी के फाउंडर ने कही थी, जहां डॉक्टर पाक हान गिल ने ये बात कही थी, सारे मास्टरशिप्स में सबसे महत्वपूर्ण मास्टरशिप कौन सी होती है? मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ऊंचा मास्टरशिप होता है इंपीरियल मास्टरशिप, पर सारे मास्टरशिप में सबसे महत्वपूर्ण मास्टरशिप कौन सी है? अगर आप किसी भी एटोमियन से पूछेंगे जिन्होंने एटमी में अपना बिजनेस खड़ा किया है, तो वो यही कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण मास्टरशिप है ऑटो सेल्स मास्टर। एक ऑटो सेल्स मास्टर होने के नाते मेरे हिसाब से आपकी कमाई होती है तकरीबन 1,50,000 से लेकर 1,60,000 तक। अमूमन इतना ही कमाया जा सकता है भारत में, और ये ज्यादा भी हो सकता है, और वो निर्भर करता है हमारी टीम पर। एक ऑटो सेल्स मास्टर बनने से पहले कुछ चीजें हैं जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है, और मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूं कि एटोमी इंडिया अपने सदस्यों को सही जानकारी और सूचना देने में सबसे आगे है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है एक ऑटो सेल्स मास्टर बनने में, जहां हमें अच्छे से सीखना चाहिए कि ऑटो सेल्स मास्टर कैसे बनते हैं। सबसे पहली जरूरी चीज जो हमारे पास होनी चाहिए, एक मानसिकता जिससे हम इतने बड़े देश को तैयार कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 1.1 बिलियन आबादी वाले मार्केट के बारे में। एटोमी इंडिया एक बहुत बड़े बिजनेस के लिए तैयार है, पर क्या हम एक सदस्य के रूप में तैयार हैं? हम एक सदस्य के तौर पर कैसे तैयार हो सकते हैं? हमें अपने आप को तैयार करना होगा। ठीक है, हमें अपने आप को तैयार करना होगा कंपनी के बारे में पूर्ण जानकारी के साथ।
कंपनी का बैकग्राउंड, हमें अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा मार्केटिंग प्लान के साथ, और हमें अपने आप को तैयार करना होगा एटमी के उत्पादों के इस्तेमाल के तजुर्बे के साथ। तो जब हमारे पास एटमी के उत्पादों के इस्तेमाल का तजुर्बा होगा तो उसे हम दूसरों के साथ साझा कर सकेंगे। उत्पादों के विषय में पढ़कर जानकारी देने से अच्छा क्या उन्हें इस्तेमाल करके उनके तजुर्बे को साझा करना नहीं होगा? तो अगर आप मुझसे पूछे, शारविन, इस बिजनेस को हम आसानी से कैसे कर सकते हैं? पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी, एक सदस्य के रूप में ज्वाइन करें। क्या हमें एटमी का सदस्य बनने के लिए पैसे देने की जरूरत है? नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं है एक सदस्य के रूप में ज्वाइन करने के लिए। दूसरी चीज हमें क्या करनी चाहिए? हमें उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए। उत्पादों का इस्तेमाल करना जरूरी क्यों है? सिर्फ और सिर्फ तब हम दूसरों के साथ अपने तजुर्बे साझा कर सकते हैं। समझे आप? अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, सही है? तो उत्पादों का इस्तेमाल करें, और मैं निजी तौर पर सुझाव दूंगा, ये मेरा निजी सुझाव है आप सबको, उत्पादों का इस्तेमाल कीजिए कम से कम तकरीबन 1800 से लेकर 2000 रुपए तक के, कम से कम। क्यों? क्या कंपनी ने ये न्यूनतम मूल्य तय किया है? नहीं, एटमी में मिनिमम वैल्यू परचेज नहीं होती। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप लोगों को 1800 से लेकर 2000 तक के उत्पाद खरीदने चाहिए? क्यों? इसमें क्या राज है? क्योंकि एटमी के हर एक उत्पाद में कुछ जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं पीवी। पीवी का मतलब हुआ पॉइंट वैल्यू, ठीक है? ये पॉइंट वैल्यू एटमी में आपकी आय निर्धारित करेगी। तो आपका जो सबसे पहला कदम होना चाहिए, जिससे कि आप इकट्ठा कर सकते हैं अपने डाउनलाइन या अपने ग्रुप्स का पीवी, वो होना चाहिए अपनी खुद की पीवी बनाना, जो कि 10,000 पीवी से ज्यादा होना चाहिए, जो कि भारतीय करेंसी में अगर हिसाब किया जाए तो तकरीबन 1800 से लेकर 2000 रुपए तक पहुंचेगा। ठीक है? अब इस 10,000 के पर्सनल पीवी के साथ, और हमने उत्पाद खरीद लिए हैं, उनका इस्तेमाल कर लिया है। वो उत्पाद क्या हो सकते हैं? हमारे रोजमर्रा के उत्पाद, वो हो सकते हैं टूथब्रश, वो हो सकता है टूथपेस्ट, वो हो सकता है हमारा शावर जेल, बॉडी क्लेंसर। ओके, तो जब हम इन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, हमें उत्पाद पसंद आते हैं, हम उसकी गुणवत्ता से अति प्रभावित होते हैं। हम फिर अगली चीज क्या करते हैं? हम एटमी के इन जबरदस्त उत्पादों के विषय में दूसरों को बताते हैं, जैसे कि हमारे दोस्तों को या परिवारजनों को। और साथ ही साथ अब कोरोना के महामारी के बीच मुझे यकीन है कि हम में से बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं। मुझे यकीन है कि कई लोगों की तनख्वाह उनकी कंपनियों ने कम कर दी है, और एटमी से अगर अलग आय होती है तो क्या ये मदद नहीं करेगी? हाँ, क्या एटमी में ज्वाइन करने का कोई जोखिम है? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने जानकार या रिश्तेदारों के साथ साझा कर सकते हैं इन उत्पादों को इस्तेमाल करने का तजुर्बा, और ये करते हुए हम उन्हें इस चीज की भी जानकारी दे सकते हैं कि एटमी के पास जबरदस्त विश्व भर में स्थापित और बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ठीक है? तो जब हम साझा करते हैं एक विश्व स्तर में स्थापित बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, जिसमें आप निशुल्क ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तो क्या लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे? बिल्कुल हाँ। अब जब आप अपने उपभोक्ताओं को तैयार कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करें कि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा उत्पादों के विषय में जानकारी दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्हें आमंत्रित करें सारे सक्सेस एकेडमीज के लिए। वो सारे सक्सेस एकेडमीज जो कंपनी आयोजित करती है, जिसमें सिखाया जाता है एटमी को कैसे बिजनेस की तरह चलाया जाए। तो अब जब आपने उपभोक्ताओं का ग्रुप बना लिया है, बात कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए, उनसे एटमी के बारे में बात कीजिए। आपके पास अब उपभोक्ताओं का एक समूह है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स का समूह है, तकरीबन 250 सदस्य दाईं तरफ, 250 सदस्य बाईं तरफ। जब वो सारे लोग अपनी निजी खरीदारी करेंगे, वो शैम्पू हो सकता है, वो टूथब्रश हो सकता है, वो टूथपेस्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बॉडी क्लेंजर्स या और कुछ। ठीक है? जब वो उत्पाद को खरीदेंगे, उनके पास अपना पर्सनल पीवी इकट्ठा होगा, पर क्योंकि अब वो आपके समूह के साथ जुड़े हुए हैं, आपको मिलता है पूरे समूह का पीवी। तो कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है एक सेल्स मास्टर बनने के लिए? एक सेल्स मास्टर बनने के लिए आपकी सदस्यता का ओहदा होना चाहिए स्पेशल एजेंट, और ठीक उसी वक्त पर एक साइकिल के अंदर, जो कि होता है 1 तारीख से 15 तारीख तक,
या 16 तारीख से महीने के आखिर तक एक साइकिल के अंदर आपका ग्रुप पीवी दाईं तरफ और आपका ग्रुप पीवी बाईं तरफ 25-25 लाख होना चाहिए। वाह शेरविन, 25 लाख तो बहुत ज्यादा लगता है, पर कैसा लगेगा 2050 सदस्य 10,000 पीवी का सामान खरीदते हुए? 2050 सदस्य दाईं तरफ, 2050 सदस्य बाईं तरफ, हर कोई खरीद रहा है अपने निजी इस्तेमाल के लिए और वो खरीद रहे हैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए, और वो खरीदते हैं 10,000 पीवी के लिए, जो कि है 1800 से 2000 रुपए तक का सामान। समझ गए आप? तो इसको अगर जोड़ा जाए तो कुल कितना पीवी बनता है? 25 लाख दाईं तरफ, 25 लाख बाईं तरफ। अब आप क्या बनते हैं? आप बन जाते हैं एक सेल्स मास्टर। जब उन लोगों ने इस्तेमाल किया, आपके उपभोक्ताओं के समूह ने सामान का इस्तेमाल किया, क्या आपको लगता है कि वो खुश होंगे? हमारे उत्पाद विश्व स्तर के हैं, तो जब वो उत्पादों से खुश होंगे और जब वो ये दूसरों को बताएंगे, आप तब बन जाएंगे एक ऑटो सेल्स मास्टर। तो मैं कैसे बन सकता हूँ एक इंपीरियल मास्टर? मैं कैसे बन सकता हूँ एक शैरन रोज मास्टर? सबसे आसान तरीका है, जब आप एक सेल्स मास्टर बन जाते हैं, पूरी सच्चाई के साथ अपने सदस्यों को सिखाएं, उनकी मदद कीजिए एक ऑटो सेल्स मास्टर बनने में, और आप बन जाएंगे ऑटो डायमंड मास्टर। उनकी मदद कीजिए ऑटो डायमंड मास्टर बनने में और आप बन जाएंगे ऑटो शैरन रोज। मदद कीजिए उनकी ऑटो शैरन रोज बनने में और आप बन जाएंगे ऑटो स्टार। वो बनेंगे ऑटो स्टार, आप बनेंगे ऑटो रॉयल। वो बनेंगे ऑटो रॉयल और आप बनेंगे ऑटो क्राउन, और आखिरकार आप बनेंगे ऑटो इंपीरियल मास्टर। ठीक है, तो जब हम बातें कर रहे हैं इन सारी चीजों के बारे में, इन सब में सबसे जरूरी बात क्या है? आपको अपने लाइफ सिनेरियोस के बारे में लिखना चाहिए। लाइफ सिनेरियो क्या है? ये कुछ ऐसा है जिसे हम कहते हैं आपका बिग वाई। आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं? अगर मैं आपको आपकी जिंदगी को दिशा देने के लिए कहूँ, तो आप अपनी जिंदगी को कितना अच्छा बनाना चाहते हैं? जिंदगी से कुछ पाने से पहले जिंदगी से हमें क्या चाहिए वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, तो हमें वो कैसे मिलेगा जो हम पाना चाहते हैं? तो पहली बात, आपको ये साफ पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और उसके बाद एक सही समय अवधि तय कीजिए, एक स्मार्ट टाइम फ्रेम सेट कीजिए, और फिर जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है उससे बात कीजिए, अपने लीडर्स से बात कीजिए, एटोमी इंडिया से बात कीजिए। सफलता कैसे हासिल की जा सकती है सीखिए, अपने उद्देश्यों को तय कीजिए और अपने उद्देश्यों के हिसाब से काम कीजिए। पूरे सामर्थ्य के साथ मेहनत कीजिए, अपने उपभोक्ताओं के समूह को और बढ़ाइए। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसके पास है 1.1 बिलियन आबादी, और अगर हम पा सकते हैं 0.0001% सफलता, तो ये काफी होगा आपको एक इंपीरियल मास्टर बनाने के लिए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत बहुत जरूरी है। जब आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तब आप अपने लाइफ सिनेरियोस को लिखें। आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए और कब तक चाहिए, और बस फॉलो कीजिए उन लाइफ सिनेरियो स्ट्रेटजीज को जो बनाए हैं एटोमी मलेशिया ने, एटोमी इंडिया ने, एटोमी कोरिया ने, एटोमी इंडोनेशिया ने, बल्कि विश्व भर के एटोमी में यही किया जाता है। समझ गए आप? जब मैंने शुरुआत की थी, एक छोटी सी कहानी, जब मैंने शुरुआत करी थी मलेशिया में, हमारे यहाँ मलेशिया में 3 समुदाय हैं। यहाँ है मलीज, यहाँ है चाइनीज, यहाँ है इंडियंस। जब मैंने यहाँ मलेशिया में शुरुआत करी, मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पर ऐसा क्या था जो मुझे आगे बढ़ाता रहा? ऐसा क्या था जो मुझे मजबूती के साथ आगे बढ़ाता रहा? चुनौतियों के बावजूद ऐसा हुआ लाइफ सिनेरियोस की वजह से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास एक मकसद था, मेरे पास एक सपना था। तो जब आपके पास एक लाइफ सिनेरियो होता है, आपको मालूम होता है आपको क्या चाहिए, तो चुनौतियों के बावजूद आप आगे बढ़ते रहते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं, तब आप संपर्क बनाते हैं ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा प्रतिभाशील और ज्यादा सफलता प्राप्त किए हुए लोगों के साथ, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं सिर्फ एक सदस्य था, मैंने ज्वाइन किया और मैंने उत्पादों का इस्तेमाल किया, और फिर मैंने उपभोक्ताओं का एक समूह बनाया और मैं बन गया एक सेल्स मास्टर। फिर मैं बना एक ऑटो सेल्स मास्टर, फिर मैं बना एक डायमंड सेल्स मास्टर। पर क्या सफर यहीं खत्म हो जाता है? नहीं,
हम मेहनत करते हैं उन सदस्यों के ऊपर जो हमारे साथ जुड़े हैं। और एक अच्छे लीडर होने के नाते हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी नहीं रुकना चाहिए जब तक वो लोग जिन्होंने हम पर भरोसा किया है उन्हें हम इंपीरियल मास्टर्स नहीं बना देते। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफलता की ओर लेकर जाना है। समझ गए आप? ठीक है। और मैंने एटमी क्यों चुना? बहुत सारे बिजनेस हैं, मैंने एटमी को क्यों चुना? दुनिया में और भी बिजनेस है ना? एटमी चुनने का सिर्फ एक कारण था, ये सबसे अच्छी, मैं आज ये बात आप सबके सामने खुलकर कह रहा हूं, ये सबसे अच्छी पारदर्शिता वाली कंपनी है जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखी है। मैं आपको बता दूं कि मुझे 10 साल के नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा है और अपने 10 साल के तजुर्बे में मैंने आज तक ऐसी कंपनी नहीं देखी जिसकी इतनी पारदर्शिता हो जैसी एटमी की है। इसकी सच्चाई और पारदर्शिता ही एक कारण है जिस वजह से ये कंपनी बहुत ज्यादा मजबूत और दिन ब दिन और उन्नति की ओर बढ़ती चली जा रही है। हमारे आसपास के देशों में हमारा स्वागत किया जाता है और कुछ बातें यहाँ हैं जो मान्य हैं और कुछ अमान्य भी हैं। यहाँ एटमी में कुछ चीजें हैं जो हम बिल्कुल कर सकते हैं और कुछ चीजें हैं जो एटमी में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो क्या चीजें हैं जो हमें एटमी में करनी चाहिए? हमें उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपने तजुर्बों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, जैसे कि हमारे दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ। ये चीजें हमें एटमी में जरूर करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? इससे पहले कि मैं ये आपको बताऊं, मैं आपको बताता हूं, अगर मैं एटमी ज्वाइन करता हूं, उत्पादों का इस्तेमाल करता हूं पर दूसरों को इसके बारे में नहीं बताता हूं, क्या हमें सफलता मिल सकती है? क्या हमें एटमी के जरिए किसी भी तरह की आय मिल सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो एटमी क्या है? एक बार फिर, एटमी एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। और एटमी हमें पैसा क्यों देती है? क्योंकि हम एटमी के साथ लाभ का हिस्सा बांट रहे हैं, हम उनके ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं, हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए उनके उत्पादों की गुणवत्ता का प्रचार कर रहे हैं। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग एटमी के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तब एटमी को मुनाफा होता है। पर वो मुनाफा कंपनी को इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बारे में बताया। और क्योंकि ये कंपनी बहुत ज्यादा सच्चाई और अच्छाई से भरी हुई है, एटमी आपके साथ लाभ का हिस्सा बांटती है। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कितनी आय हो सकती है। एटमी इंडिया में आपकी आय हो सकती है तकरीबन 1300 से लेकर 80,000 रुपए तक का। और वो भी मैं आपको बता दूं प्रतिदिन। तो उनके बीच में क्या अंतर है जो प्रतिदिन 1300 कमाते हैं या वो जो एक दिन में 80,000 रुपए कमाते हैं? सिर्फ एक छोटा सा अंतर है जो हमें यहाँ दिखता है, किसके कितने ज्यादा उपभोक्ता है। ठीक है, कभी भी इस बिजनेस में जल्दबाजी मत कीजिए। ये मेरा सुझाव है, ये मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, ये मेरा दृष्टिकोण है। इस बिजनेस में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए और किसी भी तरह से कोई कोशिश मत कीजिए किसी भी शॉर्टकट या गलत रास्ते की, क्योंकि ये जो शॉर्टकट्स हैं ये हमेशा आपको गलत नतीजे ही देंगे। मेरी बात मानिए, शॉर्टकट से हमेशा आपको गलत नतीजे ही मिलेंगे। ठीक है, जब हम गलत रास्ते चुनते हैं तब होगा ये कि हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा कंपनी की तरफ से, क्योंकि एटमी इंडिया एक बहुत ही अच्छी और पारदर्शिता वाली कंपनी है और वो बहुत सख्त भी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जिनकी आईडीज बर्खास्त कर दी गई है। समझे? तो वो क्या चीजें हैं जो आपको एटमी में नहीं करनी चाहिए? मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताता हूँ। ठीक है, किसी भी एक उत्पाद का बहुत ज्यादा प्रचार मत कीजिए। कभी ऐसा मत कहिए कि ये एक उत्पाद जादुई है। आपको बस इतना बताना है कि वो उत्पाद करता क्या है। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, आपको ग्राहकों को मनाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने किसी ग्राहक को कन्विंस नहीं किया, मैंने बस उनको उत्पाद इस्तेमाल करने के लिए कहा। उत्पाद की गुणवत्ता ही उन्हें मना लेगी। तो आपको किसी भी उत्पाद का बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करना और किसी भी वक्त कंपनी के इनकम प्लान के साथ अपने कोई झूठे वादे मत जोड़िए। ठीक है, हमेशा एटमी इंडिया के निर्देशों के अनुसार ही काम कीजिए। समझ गए? जब हम उत्पादों के विषय में या इनकम प्लान के विषय में हम लोगों को बता रहे हैं। एक और ना करने वाली चीज ये है कि किसी भी दूसरे ग्रुप के सदस्य को छीनने की कोशिश ना करे। कभी भी दोगला अकाउंट ना खोले। कभी भी कोशिश ना करे कि एक ही परिवार में अलग अलग अकाउंट खोलने का, जैसे कि एक पति का एक पत्नी का। ऐसे गलत रास्ते ना चुने। क्यों? क्योंकि मेरा ये निजी मानना है, एक आईडी एटमी में हमारे बिजनेस के लिए काफी है। एक जीवन भर की आर्थिक आजादी
और मैं क्यों कह रहा हूँ जीवन भर की आर्थिक आजादी? क्योंकि एटमी में जो आय होती है वो पैसिव इनकम होती है। और मैं क्यों कह रहा हूँ पैसिव इनकम? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैंने आपको अभी बताया एटमी एक ऐसा बिजनेस है जो अपने लाभ का हिस्सा देती है। अगर एटमी ऐसा बिजनेस है जो लाभ का हिस्सा देती है और उत्पाद जो एटमी के पास है वो रोजमर्रा के जरूरत की चीजें हैं, जैसे शैम्पू, फेस वॉश, टोनर्स, लोशंस, टूथपेस्ट, टूथब्रश और ये सारी चीजें। जब हम इन चीजों का इस्तेमाल कुछ वक्त तक करते हैं, क्या ये चीजें खत्म हो जाएंगी? हाँ, तब क्या होगा जब वो सामान खत्म हो जाएगा? ग्राहक उन चीजों को दोबारा खरीदेगा। वो दोबारा क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उन्हें मिल रहा है उच्च गुणवत्ता का उत्पाद एक अच्छे दाम में, एक अच्छे प्राइस में, और इसके साथ उन्हें मौका मिलता है ग्राहक के तौर पर पैसे कमाने का। सही कहा ना? तो अब जब उनके पास उच्च गुणवत्ता का उत्पाद है और वो उन्हें मिल रहा है एक सामान्य दाम में और उन्हें मौका भी मिलेगा उससे पैसे कमाने का, क्या वो सामान दोबारा खरीदेंगे? जब वो सामान दोबारा खरीदेंगे, एटमी क्या फिर से मुनाफा कमाएगी? हाँ, जब एटमी दोबारा मुनाफा कमाएगी, क्या एटमी दोबारा आपके साथ मुनाफा भाग करेगी? हाँ, जिसका मतलब क्या आपको इससे कमीशन मिलेगा? हाँ। आपको क्या लगता है कि लोग कब तक अपने दांतों को ब्रश करते हैं? कितने सालों तक लोग अपने दांतों को ब्रश करते हैं? शायद मैं अभी 31 साल का हूँ। मैं तब तक अपने दांतों को ब्रश करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा या जब तक मेरे पास दांत रहेंगे। पर क्या ये मुझ पर रुक जाता है? नहीं, जब मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा या उस वक्त जब मेरे मुंह में दांत नहीं होंगे ब्रश करने के लिए, मेरी अगली पीढ़ी, मेरे बच्चे अपने दांतों को ब्रश करना शुरू करेंगे, राइट? और मेरे पोते नाते अपने दांतों को ब्रश करेंगे, राइट? तो रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की बिक्री कभी बंद नहीं होगी। तो अगर आप एटमी को अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं और उस बिजनेस के सारे नियमों का पालन करेंगे और सही प्रक्रिया अपनाएंगे, मेरा मानना है कि हम सब जीवन भर की पैसिव इनकम एटमी से प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है। और यहीं पे मैं आज की अपनी ये बात खत्म करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एटमी इंडिया के मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आपसे बात करने का। और मैं देखना चाहता हूँ मेरे सारे सदस्यों को, सारे ग्राहकों को एटमी इंडिया में सफलता प्राप्त करते हुए। मैं और ज्यादा सेल्स मास्टर देखना चाहता हूँ, ज्यादा डायमंड मास्टर्स देखना चाहता हूँ, और मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका जो होगा पहला इंपीरियल मास्टर एटमी इंडिया से। बहुत सारा प्यार और उम्मीदों के साथ मैं अपनी बात आज यही खत्म करता हूँ और एटमी इंडिया आपका हौसला बना रहे। सभी सदस्यों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सबको सफलता हासिल हो। ख्याल रखिए। बाय बाय।